हेलो 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 एवरीवन। तो स्वागत है आपको दोबारा से मेरे चैनल पे। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं ध्रुव राठी की न्यू वीडियो पे, जो कि है एसएससी एग्ज़ाम्स को लेके। अभी जो एसएससी एग्ज़ाम्स को लेके इशू चल रहा है करेंटली, उसी पे ये वीडियो बेस्ड है। विदाउट एनी डिले हम वीडियो पे रिएक्शन देना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, देश भर के लाखों स्टूडेंट्स इस वक्त गुस्से में हैं और वजह है एसएससी फेज 13 एग्जाम में हुई भयंकर गड़बड़ियां। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। कहीं पर बीच एग्जाम में ही कंप्यूटर सिस्टम्स हैंग होने लगे, कहीं पर सर्वर डाउन हो गया तो कई सेंटर्स में पेपर को कैंसिल कराना पड़ा। तो कई केसेस ऐसे देखने को मिले जहां पर स्टूडेंट्स को हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिया गया। और जब स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इन सब बातों को लेकर प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी। लाठियाँ मतलब स्टूडेंट्स पे चल रही है, जो कि उनकी कोई वहाँ पे गलती नहीं है। वो सिर्फ उनका एग्ज़ाम उन्होंने इतनी टाइम प्रिपरेशन करी होगी उस एग्ज़ाम को लेके, और जब वो एट द एंड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम लीक हो गया है, वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर ही चेंज हो गया। आप एग्ज़ाम सेंटर पे खड़े हो, एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो गया और पुलिस फिर आके उनको ही मार रही है। एसएससी फेज 13 का एग्जाम, जिसके जरिए कई सरकारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट भरी जाती हैं। इस साल ये एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच हुआ था। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भरा, मेहनत से तैयारी की, लेकिन जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ सब गड़बड़ हो गया। आमतौर पर एसएससी एग्जाम के एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी होते हैं, लेकिन इस बार 2 दिन पहले तक भी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए थे। कई सारे स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड्स एकदम ब्लैंक आए। 24 जुलाई को जब एग्जाम शुरू हुआ तो पहले दिन की पहली शिफ्ट से ही एग्जाम सेंटर्स पर कई गड़बड़ियों की रिपोर्ट्स आने लगी। कई सेंटर्स पर बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण कई स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाए या देने में लेट हुए। और यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम। ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम दे देंगे। एग्ज़ाम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर पास नहीं हो पाएगा बच्चा। ब्लॉक हो गया था। कई सेंटर्स पर पुराने कंप्यूटर्स थे जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बीच एग्जाम में ही कंप्यूटर्स में टेक्निकल ग्लिचेस आ गए। कहीं 10 से 15 मिनट के लिए स्क्रीन बंद हुआ तो कहीं पर सिस्टम पूरी तरीके से क्रैश कर गया। बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा है और सिस्टम बंद हो जा रहे हैं एक साथ। सोचकर देखो दोस्तों कि ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर एक एक सेकंड मायने रखता है, वहां 10 से 15 मिनट किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा हो जाए तो कितना कॉस्टली पड़ेगा। कुछ एग्जाम सेंटर्स में स्टूडेंट्स को माउस भी पुअर क्वालिटी के दिए गए थे, जिससे किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए 4 से 5 बार क्लिक करना पड़ रहा था। और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। और जब उन्होंने ये माउस की प्रॉब्लम एग्जाम सेंटर्स के मैनेजमेंट को बताई तो उन्होंने नया माउस देने से भी मना कर दिया। अरे आप जबरदस्ती कर रहे हैं भाई, माउस खराब है वहाँ पर, आप लोग से बोल रहे हैं। कौन बोलते हैं माउस खराब है? सब भाई 3 बार 4 बार बोल रहे हैं हम लोग कि चेंज करिए माउस, भी चेंज नहीं कर रहे हैं ये लोग। स्टूडेंट्स का कहना है कि कुछ जगहों पर एग्जाम के बीच में ही लाइट चली गई या सर्वर क्रैश कर गया और कोई बैकअप नहीं था। पेपर अच्छी तरीके से लोड भी नहीं हुआ, खासकर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जाम में मैथ्स के सवालों को लूडो खेल रहे थे वहाँ पे। सॉल्व करने के लिए एक पेन और पेपर दिया जाता है और स्टूडेंट्स के मुताबिक उन्हें खराब पेन भी दिए गए, जिससे कुछ लिखना भी मुश्किल हो रहा था। ये पेन है, मतलब इससे मोटी जो बर्थडे की कैंडल होती है ना, वो हैवी आ जाती है। इन सभी इश्यूज के कारण कई सेंटर्स पर एग्जाम को कैंसिल करा दिया गया। कर्नाटका में एड्यूकासा इंटरनेशनल सेंटर पर सुबह 9:30 बजे होने वाला एग्जाम ही टेक्निकल इश्यूज की वजह से कैंसिल हो गया। इसी तरह दिल्ली के पवन गंगा एजुकेशन सेंटर पर भी 24 जुलाई से 26 जुलाई के बीच एग्जाम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से कैंसिल करा दिए गए। इसके अलावा एग्जाम सेंटर्स की फिजिकल कंडीशंस को लेकर भी स्टूडेंट्स ने कई दिक्कतें बताई हैं। कुछ जगहों में कमरों में कोई फैन नहीं था, कुर्सियां टूटी हुई थी, रूम्स बहुत छोटे थे और सेंटर्स पर पानी और वॉशरूम जैसी फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं थी। ये कुछ एग्जाम सेंटर्स की इमेजेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई सेंटर्स तो बिल्कुल सुनसान और रिमोट लोकेशंस पर थे जो स्टूडेंट्स के लिए सेफ नहीं थी। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा पर जंगल नहीं है। सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। तो गांव में जा रहे हैं एसएससी का पेपर देने। खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। कुछ जगह पर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर गाय भैंस बंधी हुई थी और फर्स्ट फ्लोर पर स्टूडेंट्स एग्जाम लिख रहे थे।
एक जगह पर तो एग्जाम सेंटर के साइड में डीजे बज रहा था। बताओ शोर में कोई एग्जाम कैसे लिख सकेगा। मतलब सिचुएशन को यहां पर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो। एक स्टूडेंट जो 10-10 घंटे दिन में पढ़ाई करता है, एक एग्जाम के लिए महीनों तक प्रिपेयर करता है, कई बार एक साल तक प्रिपरेशन चलता है, और दिन रात की मेहनत पसीनों के बाद एग्जाम के दिन आपको एग्जाम सेंटर में यह सब झेलना पड़ेगा। आप खुद ही सोचकर देखो आपको अंदर से कैसा फील होगा। आपको लगेगा कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसलिए मैं यहां पर एक बड़ा सिंपल सा लेकिन जरूरी एडवाइस देना चाहूंगा। लाइफ में हमेशा एक प्लान बी या प्लान सी जरूर होना चाहिए। किसी एक एग्जाम के भरोसे अपने पूरे फ्यूचर को दांव पर मत लगाओ। आपके पास हमेशा कम से कम एक बैकअप प्लान तो जरूर होना चाहिए। और इसी से ही रिलेटेड मैं यहां पर आपको ऑफर करना चाहूंगा, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन को अपना करियर बनाने में, तो मैंने पूरा एक 7.5 घंटे का कोर्स बनाया है द यूट्यूब ब्लूप्रिंट। इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि कैसे आप सोशल मीडिया को अपनी पार्ट टाइम जॉब या अपना फुल टाइम करियर बना सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें मैं आपको वो सब सिखाता हूं जिसकी आपको जरूरत होगी एक यूट्यूबर बनने के लिए। वीडियोस बनाना, वीडियोस को एडिट करना, फिल्म मेकिंग, कैमरा एंगल्स चूज करना, टाइप ऑफ इक्विपमेंट चूज करना, पैसे कैसे कमाए जाते हैं कंटेंट क्रिएशन से, रिसर्च कैसे करी जाती है, स्क्रिप्टिंग कैसे करी जाती है, इवन आपको कौन सा टॉपिक चुनना चाहिए अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, कौन से सबसे सक्सेसफुल नीशेस और जॉनरेज होते हैं। मैंने अपने 11 साल के यूट्यूब करियर में जितना कुछ सीखा है वो सब इस कोर्स में सिखाया है, सिर्फ एक मकसद से, ताकि आपको भी मौका मिल पाए इस फील्ड में एक करियर बनाने का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जरूर जाकर चेकआउट करिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। और सभी लोगों के लिए एक लिमिटेड टाइम डिस्काउंट है। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए स्टूडेंट 47 ऑफ पाने के लिए। तो जल्दी से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब मुद्दे पर वापस आते हैं। स्टूडेंट्स के मुताबिक एग्जाम सेंटर्स का स्टाफ भी अनप्रोफेशनल था। इनविजिलेटर्स एग्जाम कंडक्ट कराने की जगह अपना फोन चला रहे थे और रील्स देख रहे थे। वहाँ पे इन्विजिलेटर को बहुत मतलब खराब बिहेवियर था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद नहीं बातें करें आपस में। वो आपस में बातें कर रहे हैं एग्जाम के टाइम पे भी। कुछ सेंटर्स पर तो इन्विजिलेटर्स प्रेजेंट ही नहीं थे। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर बाउंसर्स मौजूद थे कि अगर कोई स्टूडेंट आवाज उठाए अपनी परेशानियों को लेकर तो उन्हें शांत कराया जा सके। कई जगहों पर स्टूडेंट्स ने इस मिसमैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके साथ मारपीट की गई। आप देखिए सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देखिए आप। एक आरोप ये भी लगा कि पेपर कोई मतलब बच्चे के साथ गलत हो रहा है, वो बोल रहा है तो उसे बाउंसर्स मार रहे हैं। एसएससी एक इतना बड़ा एग्जाम है, उसको लेके तो इतना वो कर रहे हो कि बिल्कुल ही एग्जाम को बिल्कुल ही तो रद्दी पर एग्जाम समझ रखा है। पेपर्स एक जैसे थे जिससे चीटिंग और पेपर लीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स के मुताबिक सेकंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर्स 70 से 80% सेम थे। अब जनरली दोस्तों जब स्टूडेंट्स इस टाइप के एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो भरते समय ही फॉर्म में पूछा जाता है स्टूडेंट से कि वो कौन से शहर में एग्जाम सेंटर को प्रेफर करेंगे। स्टूडेंट्स अपनी पसंद से शहरों के नाम फिल कर सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड सो ऑन। और एसएससी स्टूडेंट की पसंद के हिसाब को देखकर ही उन 3 सेंटर्स में से ही एक को असाइन करती है। लेकिन इस एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने दिल्ली और नोएडा चूज किया था लेकिन उसका सेंटर हरियाणा में दिया गया। कई स्टूडेंट्स को तो उनके घर से 500,000 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर्स दिए गए। कानपुर के एक स्टूडेंट को सेंट्रल कर्नाटका में एग्जाम सेंटर दिया गया, लगभग 2000 किलोमीटर दूर। और कुछ स्टूडेंट्स ने जब इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो एग्जाम सेंटर पहुंच के उन्हें देखने को मिला नोटिस लगा हुआ है एग्जाम कैंसिल हो गया। लगातार दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल कर दिए सेंटर ने, सारी की सारी 31 तक की सारी एग्जाम कैंसिल करती है। एक स्टूडेंट ने कितनों का तो वहाँ अंडमान निकोबार पड़ रहा है यार, वहाँ जाके कैसे हॉलीडे मनाएंगे बच्चे। बताया कि वो 400 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके एग्जाम देने आया था लेकिन जब सेंटर पहुंचा तो पता चला कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। उसे पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये सारी बातें सुनकर जाहिर सी बात है सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है इस सब के पीछे जिम्मेदार। स्टूडेंट्स का कहना है एड्यूक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज, वो कंपनी जिसे एसएससी से एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। असल में बात क्या है दोस्तों, एसएससी के पास ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए वो ये एग्जाम दूसरी कंपनीज की मदद से कंडक्ट कराती है। इन कंपनीज को वेंडर कंपनीज कहा जाता है और ये वेंडर कंपनीज सॉफ्टवेयर के अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम और सेंटर्स का पूरा लॉजिस्टिक्स भी संभालती हैं। किस स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर कहां रहेगा ये सब इस एक कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। कुछ समय पहले तक एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के पास था, लेकिन अप्रैल 2025 में ये कॉन्ट्रैक्ट एक नई कंपनी को दिया जाता है
एड्यूक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि साल 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने एड्यूक्विटी कंपनी को कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार इस कंपनी को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। मार्च 2022 में एड्यूक्विटी को मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन खुद से काम करने की जगह इसने इसे एक दूसरी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, राजस्थान की साय एड्यूकेयर प्राइवेट लिमिटेड, और बीच में से अपना कमीशन रख लिया। ये वाला जो एग्जाम था इसका पेपर लीक हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल गया। सोशल मीडिया पर MPTET एग्जाम के सवालों के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए। अब जाहिर सी बात है कोई भी सरकार ऐसी कंपनी को दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहेगी। यहाँ तो इतना बड़ा SSC का एग्जाम दे दिया पूरा कंडक्ट कराने को। इतने टाइम से TCS भी तो करवा रहा था, उस तब तक तो लीक नहीं हुआ। इसके बावजूद भी एक साल बाद ही एड्यूक्विटी को मध्य प्रदेश में पटवारी एग्जाम कराने का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। इस एग्जाम में भी चीटिंग से रिलेटेड कंप्लेंट्स आई और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती रोककर एक इंक्वायरी बिठाई। लेकिन 6 महीने बाद दिसंबर 2023 में इस कंपनी को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है एग्जाम कंडक्ट कराने का, वो भी मध्य प्रदेश में, इस बार मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से। उसी साल मार्च में महाराष्ट्र की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने एड्यूक्विटी को एक MBA एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस एग्जाम में भी कई सारी इरेगुलरिटीज सामने आई। स्टूडेंट्स ने पेपर लीक और चीटिंग का आरोप लगाया। जहां जहां इस कंपनी ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए वहां वहां चीटिंग और पेपर लीक के आरोप लगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी SSC ने TCS को रिप्लेस करके ये SSC के एग्जाम्स कराने का कॉन्ट्रैक्ट भी एड्यूक्विटी को दे दिया। SSC ने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दिया है कि इस कंपनी ने लोएस्ट अमाउंट में बोली लगाई थी, इसलिए हमने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट। तो पैसा बचाना जरूरी है कि जब तुम्हें पता है वो चीटिंग कर रहे हैं इतनी, हर जितने भी एग्जाम उन्होंने दिलवाया है सब में लीक हुआ है, चीटिंग हुई है, तो तुम वहां पे पैसा देख रहे हो। TCS के उसमें कम से कम ये तो नहीं हो रहा था। दे दिया। लेकिन सवाल ये कि कुछ करोड़ रुपए बचाने के लिए क्या आप करोड़ों स्टूडेंट्स के फ्यूचर को खतरे में डाल दोगे? और ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट कराने का फायदा ही क्या है जहां पर पेपर लीक्स और चीटिंग हो रही हो? सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह है दोस्तों कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी बार बार इस एक कंपनी को ही सरकार क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रही है? क्या यहां पर कोई पॉलिटिकल लिंक है? क्या यहां पर भी चंदे धंधे का मॉडल देखने को मिल रहा है? कारण जो भी हो, रिजल्ट तो यही निकला है कि करोड़ों स्टूडेंट्स का फ्यूचर अब दांव पर लगा दिया है। जब एड्यूक्विटी को SSC का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने पहले से ही वार्निंग दी थी कि अब केओस आने वाला है। स्टूडेंट्स एग्जाम होने से पहले से ही जानते थे इस कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो इस एग्जाम में ढेर सारी दिक्कतें होने वाली हैं, और एग्जैक्टली यही चीज हुई। 24 जुलाई को जिस दिन एग्जाम शुरू हुआ था उसी दिन सोशल मीडिया कंप्लेन से भर गया। पहले दिन ही SSC वेंडर फेलियर, SSC मिसमैनेजमेंट, SSC रिफॉर्म जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। कई बड़े टीचर्स भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आए हैं। इन टीचर्स का कहना है कि SSC डायरेक्टर ने खुद माना है कि उन्हें एग्जाम से रिलेटेड 55,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स मिली हैं। सवाल यहां पर यह उठाया गया है कि अगर 3 लाख स्टूडेंट्स में ही 55,000 कंप्लेंट्स आ गई हैं तो SSC 13 अगस्त को होने वाला CGL एग्जाम कैसे कराएगी, जहां पर 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल होंगे, और उस एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी कंपनी को दिया गया है। शर्म की बात तो यह है दोस्तों कि सरकार स्टूडेंट्स और टीचर्स की सुनने की बजाय उन्हीं पर ही अत्याचार कर रही है। टीचर्स ने आवाज उठाई तो कई टीचर्स के ट्विटर अकाउंट्स को ही सस्पेंड कर दिया गया। स्टूडेंट्स इस कोई बोल ना पाए। प्रोटेस्ट को डिजिटल से रियल वर्ल्ड में लेकर आए। दिल्ली चलो की कॉल लगाई गई और 31 जुलाई की सुबह हजारों स्टूडेंट्स दिल्ली में जमा होने लगे। इनकी डिमांड बड़ी सिंपल थी, इस कंपनी एड्यूक्विटी से कॉन्ट्रैक्ट वापस लेकर TCS को दे दिया जाए, और जब तक ऐसा ना हो SSC CGL का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि SSC को अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए, वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस की ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इतने टाइम से खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करा, और अफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए सरकार के खर्चे पर री एग्जामिनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। लगभग 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के ऑफिस के सामने जमा हो गए थे। वो अपने इश्यूज को लेकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक ग्रीवियंसेस जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। कई फेमस टीचर्स और प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को डिटेन करके जबरदस्ती बस में डाल दिया जाता है और प्रोटेस्टर्स को घंटों तक बस में ही बैठाकर घुमाया जाता है, क्योंकि पुलिस ये नहीं तय कर पाई कि उन्हें कहां ले जाया जाए। प्रोटेस्टर्स ने आरोप लगाया कि उन पर लाठी चार्ज भी किया गया। ये देखिए किस तरीके से प्रशासन
लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। 31 जुलाई की देर रात को सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाता है और रिलीज होने के बाद टीचर्स ने कहा कि वो सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज पहली बार उन्हें एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया। इस पूरे मामले में सरकार बिल्कुल चुप रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट करके इसे मोदी सरकार का फेलियर बताया है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जाम के बारे में नहीं है। पिछले कुछ सालों में कितने प्रोटेस्ट हुए हैं एग्जाम इरेगुलरिटीज को लेकर, आप भी शॉक रह जाएंगे जानकर। यूपीएससी में पेपर लीक्स, बैंकिंग में आईबीपीएस स्कैम्स, रेलवेज में आरआरबी प्रोटेस्ट, हर जगह यही हाल है। देश का पूरा रिक्रूटमेंट सिस्टम यहां पर कोलैप्स कर रहा है और सरकार से जॉब्स की मांग करना तो छोड़ो, जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उनके लिए भी एक फेयर सिस्टम नहीं दे पा रही है सरकार। इतनी नाकाम सरकार शायद ही देश के इतिहास में पहले कभी देखी गई है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है, एक सिंपल सी डिमांड है स्टूडेंट्स की, उसे फुलफिल कर दो। एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कंपनी तो चेंज करनी है जो और एडिक्वेटली एलिजिबल नहीं है अगर, तो हटा दो ना। क्यों, उनका स्टूडेंट ही तो फ्यूचर है यार, उन्हीं का फ्यूचर तुम बर्बाद कर रहे हो। वापस लेकर उस पुरानी कंपनी को ही तो देना है। कौन सा यहाँ पर बड़ा नुकसान हो जाएगा। कायदे से यहाँ पर आपको एसएससी से खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहिए, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार ये हो जाए ढंग से तो सरकार के खुद के भी पैसे बचेंगे। लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशंस आपसे रखना मुश्किल लगता है, तो एक सिंपल सी चीज कर दो, उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लो। और ये जो दिक्कतें स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ी है, सरकार के खर्चे पर री एग्जाम की व्यवस्था करा दो। याद रख लो, यही स्टूडेंट्स देश का फ्यूचर है। कल को अपना ये वोट भी इसी चीज को देखकर तय करेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, मैं समझ सकता हूं कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा इस तरीके के सिस्टम से डील करना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी याद रखिए कि एक एग्जाम आपकी जिंदगी तय नहीं करता। एक एग्जाम सब कुछ नहीं होता है, इसलिए अपना हौसला कभी मत खोना। आप चाहे तो मेरी जिंदगी की कहानी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैंने किसी भी ऐसे एग्जाम को टॉप नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया अपनी जिंदगी में। यहां क्लिक करके इस वीडियो में आप मेरी लाइफ स्टोरी जान सकते हैं। और अगर आप YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स में इंटरेस्टेड है तो यहां क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, कूपन कोड STUDENT47। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चल रहा है अभी उसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती। वो पहले पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद जब एग्जाम देने जाए, एग्जाम देने में तो पता चल रहा है यहाँ तो पेपर ही लीक हो चुका है। और पेपर लीक हुआ उनका, अब नहीं भी हुआ हो पेपर लीक, तो उनका एग्जाम सेंटर कहीं और पहुंचा दिया, 500-1000 किलोमीटर दूर दे दिया। बंदा जाएगा कैसे? उसका जो टाइम है एग्जाम का, वो टाइम तो सारा उसका ट्रैवलिंग में चला जाएगा। एग्जाम कहाँ से देगा? एग्जाम दे रहा है तो वहाँ पे फेलियर्स हो रहे हैं, लाइट नहीं आ रही, कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और जब आप गवर्नमेंट को तो बस यही है कि अगर आपको पता था कि जो एडुकेटिव कंपनी है वो अगर पेपर, मतलब उन्होंने जितने पेपर दिलवाए हैं सब में कुछ लीक हुआ है, एग्ज़ाम लीक हुआ है या फिर चीटिंग वगैरह हुई है, कंप्लेंट्स कंटिन्यूसली आई है जितने भी एग्ज़ाम उन्होंने दिलवाए हैं, तो आप उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों ही दे रहे हो? एसएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एसएससी सीजीएल होता है, मेन एग्ज़ाम है वो, स्टार्टिंग लेवल 1 मान लो वो है वो, तो आप क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? उसको हटाओ, टीसीएस को दे दो। टीसीएस के बाद जब से था तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना लीक हुआ ना कुछ हुआ। अब एडिक्विटी को क्यों ही देना? या तो आप कुछ पैसे बचाने के लिए देश का फ्यूचर क्यों ख़राब करना, स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्यों ख़राब करना? उससे क्या हो जाएगा? वोट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा यार, कैसे देंगे? जब वो इतनी सारी प्रॉब्लम पहले ही मिल जाएगी तो बाद में किसका ट्रस्ट रहेगा? आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और टीचर्स का काम है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। अगर कुछ गलत लगेगा उनको तो वो ऑब्वियसली खड़े होंगे उनके साथ में, सपोर्ट में। तुम उन्हीं को ही ले जा रहे हो एज अ क्रिमिनल, देख के बस में बिठाया, चलो हमारे साथ, लाठी चार्ज कर रहे हो। उनकी क्या गलती? उनका तो काम है पढ़ाना, वो तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तभी तो जो यूथ है वो आगे बढ़ेगा। जब टीचर्स ही नहीं होंगे पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो नॉलेज कहाँ से आएगी उनके पास? जो भी हुआ है एसएससी के एग्ज़ाम को लेके, बहुत मतलब इतने टाइम से बच्चों ने मेहनत करी होगी, आज स्टिल एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहे। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में एक बार मौका मिल भी गया, चांस दे कि एग्ज़ाम में दे पाऊँ, तो वो एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं होगा। वो चीज़ गलत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो प्लीज़ और लोगों तक भी शेयर करना।